वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MGS कंप्लीट मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, ये एक बेसिक मैथमेटिक्स का एक लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने सीखा था फ्रैक्शंस के बारे में कि उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करें। तो यहाँ हम एडिशन के बारे में या सब्ट्रैक्शन के बारे में एक पॉइंट और बताएंगे और उसके बाद फिर हम चलेंगे फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने जो फ्रैक्शंस के एडिशन में, भिन्नों के जोड़ में जो नया सीखना है वो ये है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास है 17 2/3। ठीक है, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। तो इसको आप ऐसे समझें कि ये 17 प्लस 2/3 है। जब 17 प्लस 2/3 को हम ऐड करते हैं यही मिलता है। तो ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे 2 1/3 है तो इसका मीनिंग है 2 प्लस 1/3। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम जो है ना देखते हैं कि कैसे उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, मेरे पास है 5 3/4 प्लस 7 से 2/5, ऐसे है। 5 is to 3/4 एंड 7 to 2/5। ठीक है, तो इसको हमने ऐड करना है। एक मेथड तो ये है स्टूडेंट्स, पहले हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में लिखें और उसके बाद ऐड करें। एक और मेथड है, इस चीज़ का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। 5 प्लस 3/4, इसको लिखेंगे 7 प्लस 2/5। देखिए यहाँ 1/3 को हमने लिखा था 2 प्लस 1/3। तो इसी तरीके से हमने इसको लिख लिया 5 प्लस 3/4 और इसको लिख दिया 7 प्लस 2/5। अब आप देखोगे ना, इसमें दो तो हैं फ्रैक्शंस, 3/4 2/5, और ये हैं होल नंबर्स 7 एंड 15। इन दोनों को ऐड करा दो, 7 प्लस 15 तो हो गया 12। 3/4 2/5, इसको साथ साथ ऐसे ही चलाएंगे। इनको एलसीएम लेके ऐड कर दें। 5 और 4, इनका एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट्स? वो आ गया हमारा 20। तो 4 5 ज़ा, एलसीएम को हमने इससे डिवाइड किया, 4 5 ज़ा 5 आया। 5 को इससे मल्टीप्लाई करो 3 से, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 और 4 2 ज़ा 8। तो 12 प्लस इन दोनों को ऐड करें 23/20। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जाके हमें एक चीज़ समझनी है। देखो, हमें पता है कि जब न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, अंश बड़ा है हर छोटा है, तो उस केस में उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। उसको हमें लिखना, कन्वर्ट करना आना चाहिए मिक्स में। तो मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखिए 23 को रखा बीच में, 20 से किया डिवाइड, ये रफ काम है बेसिकली। 23 को रखा बीच में, 20 से किया डिवाइड, 21 ज़ा 20, यहाँ बचा 3। तो आप यहाँ से शुरू करेंगे 1:3/20, ऐसे लिखेंगे। तो ये बना 12 प्लस 1:3/20। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो ये हो गया 12:1 प्लस 3/20। यहाँ इसको फिर से 1 अलग कर दिया, 3/20 अलग कर दिया। तो 12 प्लस 1 हो गया 13 प्लस 3/20। तो ये हो जाएगा, जब देखिए यहाँ समझें, जब हम इसको लिख सकते हैं, इस वाले को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1/3, तो 2 प्लस 1/3 को ये भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। तो इसी कॉन्सेप्ट से हमने यहाँ 13 प्लस 3/20 को लिख दिया 13:3/20। तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा क्या है कि कैलकुलेशन बहुत छोटी रहती है। बेनिफिट ये है, अगर हम इसको अपने ट्रेडिशनल मेथड से करें तो देखिए 4 5 ज़ा 20, 20 प्लस 3 हो जाएगा 23। फिर 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हो जाएगा 37। 37 को हम फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। इसमें कैलकुलेशन छोटी रहती है। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे अज्यूम करें कि हमारे पास क्वेश्चन है
496 1:7, 397 2:5, 2/5। ठीक है, तो इसको हमने उसी टेक्निक से लिखा 496 + 1/7, 397 + 2/5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले आप इन दोनों को ऐड कर लें, तो ये हो गया समझो 7 + 6 13, ये हो गया 893 + 1/7 + 2/5। इसको साथ चलाएंगे ऐसे कैसे, इसमें एलसीएम ले, 7 5 जा तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 7 2 जा 14, 893, ये हो गया 19/35। तो देखें यहाँ न्यूमरेटर छोटा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, न्यूमरेटर जो इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फिर हमें ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। ठीक है, ये तभी करना है जब वो इम्प्रॉपर हो, मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो। अब यहाँ न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, तो इस केस में क्या है, बस हम डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए इस स्टेप पे। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे लिख देना है, तो ये बनेगा 893 19/35। तो देखें ये है, इसमें कैलकुलेशन से हम बच जाते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो उसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, एडिशन में आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उससे आपको ये टेक्निक पक्की हो जाएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं फ्रैक्शंस में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो स्टूडेंट्स अज्यूम करें 2/3 और 1/7 हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, 2/3 1/7 को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने ये सोचना है कि यहाँ जो न्यूमरेटर है, ये और ये दोनों, क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर है, ये हमने विचार करना है। तो जैसे 2 है, वो इनमें से किसी को कैंसिल नहीं करता, तो ये कैंसिल नहीं करता, तो उस केस में हमें क्या करना है, सिर्फ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 7 3 जा 21। तो ये हो गया इनका मल्टीप्लीकेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2/3 मल्टीप्लाइड बाय से 6/11, ये ले लेते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ 2 है, बट नीचे किसी में भी 2 एक फैक्टर नहीं है, मीन्स कोई भी 2 के टेबल में नहीं आता। यहाँ 6 है, ये 3 के टेबल में आता है, और नीचे भी 3 है, वो 3 के टेबल में आता है, तो इसको पहले कैंसिल करें। 3 1 जा और 3 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा। अब कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, तो क्या करेंगे, 2 2 जा 4/11। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या ध्यान रखना है, पहले कैंसिलेशन होगी, उसके बाद न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर देना है, और ये आ जाएगा। और देखें, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 4/13 मल्टीप्लाइड बाय 39/64, ऐसे है। तो यहाँ 13 है, और ये 13 का मल्टीपल है, हमें पता है 13 के टेबल में आता है, तो 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, कैंसिल किया। यहाँ पे भी 4 1 जा 4, और इसको 4 से करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। तो जो कैंसिल होता है हमने उसको कर दिया, 3 1 जा 3, 16 1 जा 16, मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे 2/9 8/36, ऐसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, कई स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है, थोड़ा कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं होती, वो क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कैंसिल कर देते हैं, जैसे 2 4 जा 8 कर देंगे, और 9 4 जा 36, और वो हो जाता है सारा गलत। तो स्टूडेंट्स याद रखें, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को कभी भी कैंसिल नहीं कर सकता, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल कभी नहीं करता, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को कर सकता है। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या है हमारे पास। यहाँ हमारे पास 2 है, तो यहाँ 2 का ये मल्टीपल है, ये वाला 2 से कैंसिल होता है, तो इसको कर देते हैं 2 1 जा 2, 2 से इसको किया तो क्या आएगा 18। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ है 8 और यहाँ है 18, ये भी 2 के मल्टीपल हैं दोनों, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18।
अब यहाँ ये 2 का मल्टीपल है या फिर ये 4 का मल्टीपल है, अब नीचे ना तो कोई 2 से डिवाइड होता है ना 4 से डिवाइड होता है, तो कैंसिलेशन होगी कंप्लीट। अब क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 जा 81। तो ये है स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, जैसे हम ले लेते हैं 2 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 4 6/7। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हम यहाँ डायरेक्ट कैंसिलेशन नहीं कर सकते 3 2 जा 6 कर दें, नो। पहले इसको आपने मिक्स फ्रैक्शन से किस में लेके आना है, इम्प्रॉपर में। ये बहुत कंपलसरी स्टेप है। एडिशन में ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, जो हमने सीखा था एडिशन में इसको इम्प्रॉपर बनाने की जरूरत नहीं थी, हमने इनको सेपरेट किया और काम कर दिया। बट मल्टीप्लिकेशन में ये कंपलसरी है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है, इसको इम्प्रॉपर में कैसे लिखेंगे, देखें। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, जो रिजल्ट आया उसको इसमें ऐड कर दो। 6 आया था ना, 6 में ये 1 ऐड कराया, 6 में 1 ऐड कराया तो हो गया 7। तो ये बनेगा 7/3। जो डिनोमिनेटर में वो सेम रहेगा। न्यूमरेटर कैसे पता चलता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो फिर ये ऐड करो, 3 2 जा 6, 6 + 1 7 मल्टीप्लाइड बाय, इसको देखें 7 4 जा 28, 28 + 6 34/7। ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से पहले उसको हम इम्प्रॉपर में लिखेंगे, मिक्स टू इम्प्रॉपर। फिर उसके बाद वही स्टेप है कैंसिलेशन। यहाँ देखो 7 के टेबल से कैंसिल होता है, 7 1 जा 7 1 जा, तो आया 34/3। ये आंसर है। आप इसको मिक्स में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये इम्प्रॉपर है। मिक्स में चेंज करने का तरीका हमने डिस्कस किया था। 34 को 3 से डिवाइड करें, 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, और यहाँ से ऐसे 11 1:3, 11 1:1/3। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शंस आ जाए उनको मल्टीप्लाई करने का तरीका है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इनको डिवाइड कैसे करना है, फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2/3 डिवाइडेड बाय से 4/9, ऐसे ले लेते हैं। 2/3 डिवाइडेड बाय 4/9। तो सबसे पहले आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, डिवीजन में हम इनको एज सच डिवाइड नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, इस डिवीजन को चेंज कर देना है किसमें, मल्टीप्लाई में। डिवीजन को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो ये सामने वाली फ्रैक्शन है 4/9, ये हो जाएगी रेसिप्रोकेट, मतलब 9/4। इसको उल्टा कर दें। तो अब देखें, डिवीजन को हमने चेंज किया मल्टीप्लीकेशन में, 4/9 का क्या बना दिया, 9/4, उसको रेसिप्रोकेट कर देना है। तो ये करने के बाद अब ये डिवीजन का क्वेश्चन बचा ही नहीं है, अब ये क्वेश्चन हो गया मल्टीप्लीकेशन का। तो इसमें सारे वो रूल्स लगेंगे जो मल्टीप्लीकेशन में हमने सीखे हैं। क्या सीखा है कि अगर कोई कैंसिल होता है तो करो यस, यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 के टेबल से कैंसिल होते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 3 से कैंसिल हो गया। सो आंसर आया 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2, 3/2। ये इम्प्रॉपर है तो इसको मिक्स में चेंज करेंगे, 1:1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें मिक्स फ्रैक्शंस हों, जैसे 1/1:2/3 डिवाइडेड बाय से 7:4/9, ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको वही ध्यान रखना है कि पहले इसको चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, मिक्स टू इम्प्रॉपर। इसको इम्प्रॉपर में चेंज करें तो तरीका क्या बताया था, 3 1 जा 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर ये ऐड कर देना है। 3 1 जा 3 + 2, 3 + 2 5, 5/3। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 9 7 जा 63 + 4 67/9। तो पहले हमने इसको मिक्स टू इम्प्रॉपर चेंज कर लिया, मिश्रित भिन्न से अनुचित भिन्न में ले आएंगे। तो आप क्या करेंगे, 5/3 डिवीजन को किस में चेंज करना है, मल्टीप्लीकेशन में। सामने वाले को क्या करना है,
रेसिप्रोकल उल्टा कर देना है तो कर दिया। उसके बाद क्या है, 3 3 ज़ा 9, कैंसिल होता है, कैंसिल कर दो। तो उसके बाद हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 ज़ा 15 और इसको इसमें कर दो। तो स्टूडेंट्स ये है आंसर। तो ये है फ्रैक्शंस के बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, हमने इसके पार्ट 1 में सीखा। पार्ट 2 में हमने एडिशन की एक एक्स्ट्रा टेक्निक और यू कैन से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा, और फिर हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में सीखा। तो ये था स्टूडेंट्स फ्रैक्शंस के बारे में कंप्लीट। तो अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई वीडियो स्पेशल आप चाहते हैं तो आप कमेंट करें, कमेंट्स में बताएं, और हम उस पर ज़रूर कोई ना कोई वीडियो बनाएंगे और आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कंस्ट्रक्टिवली कमेंट करें।